अभी अभी मैं समाचार में देख रहा हूं कि यूपी के सीतापुर में रेजर लगने से, मतलब जो अस्तूरा जो होता है जिससे कि अपना बार्बर जो बाल जो हेयर कट करते हैं, तो हेयर कट करने के बाद से जो रेजर लगा, तो रेजर लगने से बहुत लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया। वैसे ही हापुड़ में पूरे गांव में ही कई लोगों को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया। तो वास्तव में हेपेटाइटिस है, तो वास्तव में जो हेपेटिक वर्ड है, ये वर्ड है लीवर के लिए, और लीवर का इन्फेक्शन तो ये हुआ हेपेटाइटिस हुआ। जैसे अपेंडिक्स, लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स एक ऑर्गन हुआ जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ, और अपेंडिसाइटिस, तो यही अंतर है कि यहाँ हेपेटिक मतलब लीवर हुआ और हेपेटाइटिस मतलब वही लीवर का इन्फेक्शन हो गया। तो हेपेटाइटिस में चूंकि ये वायरल बीमारी है, ये वायरल बीमारी है जिसमें कि लीवर का इन्फेक्शन होता है, और चूंकि वायरल में और बैक्टीरियल में दोनों में अंतर है। चूंकि बैक्टीरियल में होता है कि वहाँ तो एंटीबायोटिक काम कर जाता है, लेकिन वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। पहले तो हम लोग पूरे आयुर्वेद पर ही बेस्ट थे और ग्लूकोज का सहारा लेते थे, क्योंकि लीवर पर कोई डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं था, लेकिन अब कुछ मेडिसिन आ भी रहा है। खैर, बात कर रहा हूँ कि जागरूकता के लिए कि जागरूक होना चाहिए कि ये लोग कहते हैं कि जॉन्डिस हो गया, अक्सर खाने पीने से हो जाता है। तो कुछ तो ऐसा है कि 15 दिन 20 दिन में 1 महीने में ठीक हो जाता है, और जो खास करके स्टूडेंट को होता है, स्टूडेंट जब घर से जाते हैं, जब कोचिंग वगैरह में तैयारी करने जाते हैं, बाहर होटल में खाना खाते हैं, कहीं का पानी पी लेते हैं, तो खान पान के गड़बड़ी से, मतलब पानी के गड़बड़ी से अगर कोई जॉन्डिस होता है तो जनरली होता है जो इसका स्ट्रेन है A, B, C, D और E। अब जो A है और E है, ये दो स्ट्रेन का जो हेपेटाइटिस है, ये जनरली बच्चों को होता है खास करके, अब बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। ये सामान्य रूप से पाया जाता है। अक्सर जाओगे तो आप पटना के कोचिंग सेंटर वाले एरिया में, कानपुर में, आपको कोटा में, ये सब बीमारियां खास करके जॉन्डिस जो होता है बच्चों को, वही सामान्य रूप से होता है कि हुआ और फिर बच्चे कुछ दिन में ठीक हो गए अपना वही खाना खाते हुए। तो दूषित पानी से जो वायरल इन्फेक्शन होता है, ए और ई ए होता है, ये दो होता है। तो आइदर ये हुआ और ये हुआ। लेकिन अगर बी हुआ और सी हुआ, तो ये जो बी और सी जो स्ट्रेन है ये, तो जिसको बी और सी होता है उसी को डी होता है बाद में। तो ये बी और सी जो है, ये जो इन्फेक्शन होता है, तो ये होता है कि इसमें काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, और 6 महीना 8 महीना से अधिक जॉन्डिस रहने पर अगर उसका लीवर में इन्फेक्शन रहता है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल कुछ गड़बड़ी होने लगती है, उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होने लगती है। फिर वो मान लीजिए उसमें फाइब्रोसिस वगैरह होना, या आगे किसी अन्य बीमारी में डेवलप हो जाना, लीवर कैंसर हो जाना, या कई बातें ये जुड़ जाती है। तो ये बी और सी जो है, ये अधिक समय भी लेता है, जल्दी इसका इलाज भी नहीं है, और इसमें खास करके आपको इसका लोग वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन ही इसमें बचाव होता है कि वैक्सीन लिए हैं अगर बी का और सी का लिए हुए हैं। खास करके बी का वैक्सीन तो बहुत लोग लिए हुए हैं, हम लोग भी लिए थे, और बहुत लोग बी का वैक्सीन ले लेते हैं, सी का वैक्सीन भी लोग लेते हैं। तो ये बी और सी से बचाव का तरीका है कौन सी कि एक तो वैक्सीन ले लीजिए। दूसरी बात कि जहाँ तक होने का बात है कि कैसे होता है, तो जैसे कि ए और ई में मैं बताया कि ए और ई जो यह खान पान, मतलब कि यह संक्रमित जो भी पोल्यूटेड, जो ऐसा पोल्यूटेड नहीं बल्कि इन्फेक्टेड जो भी होता है, पानी के चलते होता है, वाटर के चलते होता है। लेकिन ये जो बी और सी जो है, इसका जो भी होता है कि मान लीजिए कि अगर कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, या वैसा इन्फेक्टेड आदमी जिसको कि इंजेक्शन दिया गया उससे हुआ, अगर उसको दिया गया फिर वही इंजेक्शन यूज कर लिया, वही नीडल यूज कर लिया गया, उससे हो गया, तो कहीं ना कहीं ब्लड के कंटेक्ट से या असुरक्षित यौन संबंध से, तो यौन संबंध से भी हो सकता है। किसी न किसी रूप में ब्लड का कंटेक्ट आया, वो प्लाज्मा के कंटेक्ट में आए, या वैसा असुरक्षित यौन संबंध हुआ, तो उस संबंध, उन चीज़ों से बचना पड़ता है, खास करके बी और सी को लिए, कि कभी ना कभी चाहे वो अस्पताल लगना ही हो गया बार्बर के पास, चाहे वो आपका कहीं डॉक्टर के पास गए, वहाँ गलती से वहाँ पर हो गया, किसी न किसी रूप में ब्लड के टच में आकर के बी और सी हो सकता है, और जिसको बी और सी होगा उसी को डी होगा। तो बी में बचाव के लिए वैक्सीन भी है, सी के लिए वैक्सीन है। ए और ई से कोई खास घबराने की बात नहीं, लेकिन चूंकि ये मैं न्यूज में देखा, कल परसों न्यूज में देखा कि बी से इतने लोग एक बार पूरे एरिया ही इफेक्ट हो गया, पूरे गांव ही प्रभावित हो गया, सी से पूरे लोग ही प्रभावित हो गए। तो ये बचाव जरूरी है, जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो चाहते हैं कि बच्चों को जागरूक करके रखें।
तो इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। थैंक यू।